अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का। कंगपो स्पोर्ट्स कलोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ यहाँ एक बार फिर दोगाम काकापुर के खेल के मैदान पर, जहाँ पे काफ़ी क्रिकेट होती है। यस्टरडे भी हम यहाँ ही थे और आज फिर से मौका मिला यहाँ पे आने का। लेकिन आज किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट दोगाम ये 2025 ऑर्गेनाइजर बाय ऋषि राज और उसके साथी, और उसका ये मैच नंबर 6 है। दो अच्छी टीमों के बीच में टॉस हो चुका है और टॉस जीतकर बैटिंग करने को तरजीह दी है यहाँ पे आदिल दादा द कैप्टन ऑफ राइजिंग स्टार्स शार ने। डारेन मल्ला ट्रेडर्स की टीम पहली पारी में बॉलिंग करेगी और ऐसे में दोनों ओपनर्स विकेट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे शार राइजिंग स्टार्स की तरफ से इनिंग की शुरुआत करने के लिए किन दो बल्लेबाजों को अंदर भेजा गया है ये हम अभी कंफर्म करेंगे। और उससे पहले आपको करना क्या है, आपको ब्रॉडकास्ट को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस महा मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मैच नंबर 6 लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले 5 मैच हुए हैं अभी तक। किसान प्रीमियर लीग एक सफल टूर्नामेंट अभी तक ऋषि राज, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। तो पहले व्यूवर इम्तियाज बार जिन्होंने सलाम किया है, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। दोनों ओपनर्स का जहां तक सवाल है, स्ट्राइक किसके पास है इस वक्त? नुमान यंग क्रिकेटर इस टीम के, जो कि शुरुआत करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन उनके पास से स्ट्राइक है। और उसके अलावा अगर मैं दूसरे बल्लेबाज की बात करूं जो कि फार एंड पर नजर आ रहे हैं, राहिल शायद राहिद नजर आ रहे हैं वहां पे। डारेन मल्ला ट्रेडिंग कंपनी डारेन मल्ला ट्रेडिंग कंपनी जो है फ्रूट के साथ ये काम करती है और उसके जो ओनर है मिस्टर उमर बशीर साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि इस टीम को स्पॉन्सर करते हैं। रफीक चीता के हाथ में बॉल है, नुमान स्ट्राइक पर और राहिद तारिक नॉन स्ट्राइक के पर नजर आ रहे हैं। तेज धूप है मैदान के अंदर और इस समय अच्छे बीच बाल्स, अच्छा मौसम है, काफी खुशगवार मौसम है। दोगाम के खेल के मैदान पर एक कमाल का मैदान है, एक ऐतिहासिक मैदान का बड़ा मैदान है ये। डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं और अगर मैं इनफील्ड और आउटफील्ड की बात करूं, काफ़ी सुंदर। रफीक चीता अपने बॉलिंग के निशान पर पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं डारेन मल्ला ट्रेडर्स की तरफ से। दोगाम विलेज एनसी वो पहला ओवर पहली गेंद, लेट्स प्ले का इशारा कर दिया राज ऋषि ने और नुमान पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद इस बड़े मैच की सिलोवर ओवर पिच लेंथ की और इसे खड़े खड़े ही अपनी जगह बल्ले के अंदर आने दिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहां पे बैट्समैन ने। गेंद को अपनी फॉलो थ्रू में फील किया गया, वहां पे गेंदबाज दौरा, रन बनाने का चांस था नहीं। पहली गेंद डॉट कर दी वहां पे रफीक चीता ने और रफीक दूसरी मर्तबा तेज होते हुए इस ओवर में। इस बार थोड़ी सी शॉट, लेकिन बढ़िया मोमेंट था इस गेंद में। टिप्पा करने के बाद ये गेंद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई ऑफ स्टंप के नुमान के बल्ले को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। तो दूसरी गेंद भी डॉट हुई इस मैच की। ये डू और डाई मैच है दोनों टीमों के लिए। अभी तक 5 टीमें सुपर 8 में पहुंच चुकी है। उसमें अगर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि किन 5 टीमों ने हिस्सा अभी तक पार्टिसिपेट किया है इस सुपर 8 में। 16 टीमों का यह टूर्नामेंट है। मैच नंबर 6 मिड ऑन डीप में अब एक फील्डर को प्लेस किया गया है। अगली गेंद रफीक दाएं हाथ से करने के लिए तैयार। इस बार अपनी जगह खड़े खड़े इस गेंद को टैप कर दिया उमर बशीर के पास, इस टीम की प्राउड स्पॉन्सर, जो कि टीम को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं डारेन मल्ला ट्रेडर्स फ्रूट कंपनी। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया तो खाता खुल चुका है इसी के साथ राइजिंग स्टार्स शार की टीम का, जिसकी कैप्टन आदिल दादा ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधा बैटिंग करने को तरजीह दी है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं कमेंट्री बॉक्स में शाहिद दादा और उसके अलावा आशिक दादा, दोनों का ताल्लुक शार से है। अब्रार मीर लद्दू लेजेंड्स के कमाल के लेग स्पिनर, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। इस बार कलायु के दम पर इस सुशाल लेती हुई गेंद को टैप कर दिया राहिद तारिक ने। बढ़िया शॉट था ये कलायु के दम पर, लेकिन माउंट लाइन से पहले इसे फील्ड किया गया और इस सरसे में दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। तो यहां दोनों ही अपने साफ दिमाग हुए, पहले नुमान और अब जाकर नुमान के साथ ही
राहिद ने भी अपना खाता खोला है इसी के साथ, वो भी अब दिमाग हुए। 3 पहुंचा स्कोर। जेरी चौको लिख रही कि कल फाइनल है। जी हाँ, राइजिंग स्टार्स गूसू वर्सेस रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डोरा के बीच, एडिशन 16th वन विलेज T20 कप गड्डोरा, ऑर्गेनाइज्ड बाय आकिफ आशिक आकाश और उसके अलावा आफाक नूर। तो कल वो फाइनल हम कवर करने के लिए जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक कहेंगे आपको इरफान साहब, कमाल के क्रिकेटर और उस टीम के इरफान भट्ट जिसका नाम आ रहा है फेसबुक पेज पर, फेसबुक आईडी पर जेरी चौको। 5 गेंदों के बाद 3 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। ये लेखा जोखा इस मैच में पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर राइजिंग स्टार शार्क की टीम, और शार्क की तरफ से जुनैद वानी भी खेल रहे हैं जो कि पैड पहनकर शायद इंतजार कर रहे हैं। इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ खेला जरूर, लेकिन राहिद की बल्ले को जब ये गेंद लगी थी लगा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जगह, लेकिन बढ़िया फील्डिंग कवर पोजीशन पर एक टिप्पे के साथ गेंद को फील्ड किया गया। फैसल वानी लदो लेजेंड्स क्रिकेट क्लब के फॉर्मर कैप्टन, कमाल के हिटर, वाइट बॉल के गेम चेंजर कहूंगा मैं फैसल को, और हमारे अजीज दोस्त भी। लदो लेजेंड्स की टीम जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में शायद, जी हाँ, कलमल नवाब स्कोर आया था। और ये टीम कुंगपुश T20 कप दुस्सू एडिशन फर्स्ट जो है उसमें सेमीफाइनल में पहुंची है, तो हो सकता है कि वो सेमीफाइनल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर वाइद भट्ट वालेकुम सलाम, मोहम्मद जैद ने सलाम किया, वालेकुम सलाम जैद साहब। और अब गेंदबाजी में इनिंग का दूसरा ओवर डालने के लिए दोगा विलेज NC अब जाकर शाकिर अहमद को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शाकिर अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, पारी का दूसरा ओवर से करवाया जा रहा है। फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन एक मिड विकेट जहां उमर बशीर नजर आ रहे हैं इस टीम के ओपनर, और उसके अलावा स्क्वायर लेग डीप में अब जाकर फील्डर को प्लेस किया गया है बाउंड्री के बिल्कुल करीब, यानी कि ऑन साइड में 2 फील्डर रिंग के अंदर, एक बाहर। हिंदी में जिसका नाम आ रहा है उन्होंने लिखा कि दादा 11 विल विन, लोन आबिद, वालेकुम सलाम आबिद साहब। उवैस रसूल और उसके अलावा इंजीनियर वाइद भट्ट लिख रहे कि आप ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सईद फिरदौस जब भी कमेंट करते हैं ना तो हमारी फिक्र होती है उनको। ये डाउन द चार्ज जाके कॉर्ड बैंड की सूरत में आउट है नुमान, तो पहला झटका इसी के साथ लगा है राइजिंग स्टार्स शार्क की टीम को। नुमान ने एक लौता रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। शाकिर के शिकार हुए नुमान। नुमान ने क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर स्टुक लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद गुड लेग थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा मोमेंट और बल्ले को किस करके गई विकेट कीपर के पास। तो इस तरह से पहला झटका लगा है, पहला गंवा दिया विकेट इसी के साथ राइजिंग स्टार शार्क की टीम ने। 3 पर 1 1.2 के बाद मोहम्मद जैद आज शॉट स्पेन कराए हैं इस टीम के, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, और अंपायर भी है ऋषि राज। उसकी वजह यही है कि काफ़ी गर्मी है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। यास भट्ट ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम वास। यासीन भट्ट कंस्ट्रक्शंस के मालिक, और उसके अलावा एक ज़बरदस्त क्रिकेटर, प्राउड स्पॉन्सर मेगा क्रिकेट क्लब लेरू के अदनान भट्ट। प्रिंस नईम साहब ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम नईम साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। स्टेबला स्टेट ब्रदर ACC बरपुरा की कैप्टन करीमाबाद से। उवैस रसूल ने भी हमें ज्वाइन किया है, जबकि एक दोस्त का नाम हिंदी में आ रहा है और उन्होंने लिखा कि उवैस 4 बजे आना। अब उतरे हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए फिरदौस आए हैं नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। जल्दी आज उनको आना पड़ा राहिद तारिक का साथ देने के लिए। राहिद इस समय नॉन शूटर के पर नजर आ रहे हैं, ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनकर आए हैं। राइजिंग स्टार्स शार्क के ये खिलाड़ी दादा आदिल इस टीम की कैप्टन है, हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। हमारे पेज पर काफ़ी जज्बा है, काफ़ी शौक है क्रिकेट को खेलने का, क्रिकेट को देखने का। एक फास्ट बॉलर है इस टीम के कैप्टन आदिल दादा, जो कि बढ़िया शुरुआत करते हैं, अच्छी रफ्तार है उनके पास, और जब भी वो विकेट निकालते हैं। फिलहाल पैड पर लगी गेंद, अपील जोरदार हुई, लेकिन ऋषि राज ने इस अपील को नकारा। तो दूसरी गेंद भी बढ़िया कर दी, अब बल्कि तीसरी गेंद इस ओवर की विकेट लेने के बाद। आशिक भट्ट, वालेकुम सलाम आशिक साहब, वन ऑफ द डैशिंग लेफ्ट आर्म बॉलर ऑफ बिलीव कैप सिलहरा। यावर गोल मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम अंदकपुरा, वालेकुम सलाम। उवैस रसूल ने भी ज्वाइन किया है, और उसके अलावा सईद फिरदौस लिख रहे कि आप ठीक हो। यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी।
हमारी फिक्र करने के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डार मुदस्सिर ने भी सलाम किया। वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। सैम्बूरा से मैं देख रहे हैं, एक और फेवरेट जगह मेरी, जहाँ पे सैम्बूरा प्रीमियर लीग चौथा एडिशन रवा दवा है। शाकिर अगली गेंद इस ओवर में करने के लिए, इस बार बेहतर गेंद थी ये, खुद डिलीवरी एक बार फिर फिरदौस के बल्ले को मात देकर के विकेट कीपर के पास ऑफ साइड में फील्डिंग की जमावट, टेक मिड ऑफ। विकेट के पीछे मुझे लग रहा है कि सबसे छोटे खिलाड़ी है डारन मल्ला ट्रेडर्स के, जो कि काफ़ी क्रिकेट खेलती है। अगर मैं डारन मल्ला ट्रेडर्स की बात करूं, खास करके जिला पुलवामा के अंदर, ये जिला श्रीनगर की टीम है। अगली गेंद डालने के लिए, इस बार भी बढ़िया गेंद, क्या कमाल का उछाल, क्या बढ़िया लाइन और मूवमेंट थी इस गेंद में। और फिरदौस खड़े खड़े प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन उनको कामयाबी मिली नहीं। अथरवानी, बॉयरी, साबित, बेंजी, अदनान वानी सलाम कर रहे। वालेकुम सलाम अदनान। वालेकुम सलाम। कहाँ से आपका ताल्लुक है अदनान साहब? आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। पहली पारी में धीमी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे राइजिंग स्टार शार्क को। फिरोज अहमद भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है, एक्स नेवी ऑफिसर। वालेकुम सलाम फिरोज साहब। वो छक्का ना कभी नहीं भूल पाएंगे आप, और आपके अलावा जहूर शेख साहब, जो कि उन्होंने लगाया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहली गेंद पर, जब 6 चाहिए थे, आखिरी विकेट बचा हुआ था। और जहूर शेख ने बताया था कि इस उम्र में भी वो किसी भी वक्त मैच की कहानी बदल सकते हैं, पास आप पलट सकते हैं। तो उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया था, दावा बोला था समीर शेख के खिलाफ, जब ये टीम रॉयल क्रिकेट क्लब कुंबल एफसीसी को हरा करके सीधे सेमीफाइनल में पहुंचे। तो गुड लक सेमीफाइनल के लिए। सरफराज आलम ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम सरफराज, थैंक यू वेरी मच। राहिल 11 श्रीनगर के स्ट्राइकिंग बॉलर, कमाल की गेंदबाज, सिटी से इनका ताल्लुक है। और बुम बुम T20 ओपन टूर्नामेंट एडिशन 47 जो है, जिसका यस्टरडे एक और मैच हमने आप तक पहुंचाया, ऑर्गेनाइजर बाय ऋषि शकूर और उसके अलावा उमर गफार। तो उसमें राहिल 11 श्रीनगर ने पहला मैच जीता था। सुपर 16 में अब ये टीम नजर आ रही है, लेकिन क्या बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली थी सरफराज आलम की तरफ से। यादगार स्पेल सरफराज के लिए, 5 विकेट हॉल इन्होंने हासिल किया था शायद। इस बार टिपिकल शॉट, राहिद का गेंद डाउन द ग्राउंड की है, लॉन्ग ऑन डीप में, लेकिन रन मिलेगा केवल एक, क्योंकि फील्डर लॉन्ग ऑन डीप में नजर आ रहा है। और उसके अलावा ऑफ साइड में एक थर्ड मैन पीछे है शायद। जी हाँ, मिड विकेट रिंग के अंदर बैकवर्ड स्क्वायर लेग अभी 30 गज दायरे में ही है। अदनान वानी शुपैन से, और अदनान लिख रही कि मैच कहाँ पर है। मैच जिला पुलवामा के इस खूबसूरत से इलाके में, दोगाम काकापुरा तहसील के अंदर ये छोटा सा प्यारा सा गांव है। इस ग्राउंड पर 3 टूर्नामेंट चल रहे हैं। किसान प्रीमियर लीग पहली बार इस ग्राउंड पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऋषि राज, जो कि इससे पहले दोगाम प्रीमियर लीग को चला रहे थे फिरदौस मीर के साथ, लेकिन अब ये दोनों ही अलग हो गए हैं। अब दोगाम प्रीमियर लीग को फिरदौस मीर संभाल रहे हैं, जिसका आज एक और मैच था, शायद क्वार्टर फाइनल मुकाबला दोगाम प्रीमियर लीग एडिशन 47 का, दिन के पहले हाफ में। और दिन के दूसरे हाफ में किसान प्रीमियर लीग के ये एडिशन फर्स्ट का मैच नंबर 6। अभी तक 5 मैच इससे पहले हमने आप तक पहुंचे, और ये छठा मैच भी आप तक पहुंचे। इस बार बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए इनको निकाल दिया, कमाल की टाइमिंग के साथ ही बढ़िया गैप देख करके ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। जाहिद तारिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एफसीसी के कैप्टन, जो कि आजकल विनिंग स्ट्रीक पर चल रही है। ये टीम हर एक मुकाबला जीत जाती है। गुड लक उस टीम के कामयाब कैप्टन और कामयाब लीडर, बेहतरीन कायद उस टीम के। डू सपोर्ट योर जूनियर टीम राइजिंग स्टार शार, ये आपको करना चाहिए। शाहिद ऋषि, अथरवानी और फिरोज भट्ट ने ज्वाइन किया है फिर से एक बार, और वो लिख रहे हैं कि यस एब्सोल्युटली इट वाज ए नेल बाइटिंग फिनिश, वंडरफुल 6 इन द फर्स्ट बॉल बाय जहूर साहब। जहूर शेख काफ़ी खुश लग रहे हैं, अभी भी वो खुशी होगी उनके दिमाग में, उनके दिल में असर अभी भी होगा, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक मैच था। कांटे की टक्कर और एक बड़ा टाकरा था क्रिकेट का, 2 बेहतरीन टीमों के बीच में, दोनों टीमें कुंबल की थी। इज्जत का सवाल था फिरोज साहब, लाज का सवाल था। अथरवानी
सईद उमर अशरफ, आज एक ही मैच था क्या? उमर साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको यस्टरडे की जीत के लिए, जब आपकी टीम ने बड़े मार्जिन से हराया वहां पे मुदस्सिर लरीबल की टीम को और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। वहां साहिल मुजफ्फर ने क्या बढ़िया पारी खेलते, और इस बीच उठता हुआ शॉट खड़े खड़े ही स्टैंड एंड डिलीवर मिड ऑफ को बीट करते हुए गेंद की है डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, अब जाकर पहला चौका निकलता हुआ। इसी के साथ फिरदौस के बल्ले से भी शाकिर के खिलाफ ये पहली गेंद पर वार कर लिया लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन सईद उमर। बुम बुम T20 कप एडिशन 47 ओपन टूर्नामेंट में स्पर 16 में पहुंच चुकी है इस तरह की जीत से। शाकिर अगली गेंद डालने के लिए इस ओवर में इस बार फाइना पैर क्लियर किया था, इस शॉट ऑफ लेंगे डिलीवरी पर कट करने गए थे बैट्समैन, लेकिन ये रफ्तार से शायद बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। रतर रवीस, वालेकुम सलाम रवीस साहब। तारिक परवेज, वालेकुम सलाम तारिक साहब, कहां से आप देख रहे हो? उसके अलावा यासीन और लिख रहे कि सलाम उन खिलाड़ियों पर जो इस सेब की सीजन में भी खेल रहे हैं। यासीन आर साहब, इट विल बी हिज मेमोरेबल 6 थ्रू आउट लाइफ। ग्रेट लीडर जहूर भाई, जहूर साहब काफी अच्छे लीडर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। हमेशा उनकी कोशिश होती है कि क्वेनबल के अंदर जो यंग टैलेंट है उसको वो बाहर निकाले, प्रमोट करते हैं, वो यंग क्रिकेटर्स को वो मौका देते हैं, और एक तो वो गाइड भी करते हैं और उसके अलावा फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली बैक वो करते हैं इन यंग क्रिकेटर्स को। और तारिक परवेज साहब दिख रहे कि बाई कश्तवार से वो दिख रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से, कश्तवार से बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के चाहने वाले मौजूद हैं। डोडा से भी हमें बहुत सारे लोग देखते हैं। 17 पर 1, 3.4 के बाद पहली पारी, 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार स्लैश करने की कोशिश की, लेकिन गेंद आउट टच लेती हुई की है। एक बाउंस के बाद थर्ड मैन डीप में फील्डर के पास, और इस बीच 1 रन बनाने का चांस था सुकेल अंपायर। 18 पर 1, 3.5 के बाद 2 अंपायर इस बड़े मुकाबले के ऋषिराज और उसके साथ ही उजैर मीर साहब। ये पुल क्या असर हो, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं, और फॉरन पर डायरेक्ट हिट पड़ा मिड ऑफ फील्डर की जानिब से, लेकिन फिरदौस अहमद का बल्ला क्रीज के अंदर था और इस वजह से कोई नुकसान हुआ नहीं। चौथे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर राइजिंग स्टार शार का पहले बैटिंग करके इस मैच नंबर 6 ऑफ दोगाम किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट में 18 पर 1, 10 पर पहुंचे राहिद तारिक 10 गेंदें खेलकर, और फिरदौस ने अभी तक 7 रन बनाए हैं 9 गेंदों का सामना करने के बाद। शाकिर ने 2 ओवर में 7 रन दिए हैं, विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली है। और वही अगर मैं रफीक चीता की बात करूं तो उन्होंने भी 2 ओवर डाले हैं अभी तक। क्या रफीक से ही 5वां ओवर करवाया जाएगा या फिर पहली तब्दीली हमें देखने को मिलेगी यहां पे 5वें ओवर में? अभी अपडेट होगा कि किस गेंदबाज को बुलाया गया है नंबर 6 की यूनिफॉर्म लगा करके वहां गेंदबाज। ये पहली तब्दीली 5वें ओवर में, पहली बॉलिंग चेंज डार एंड मल्ला ट्रेडर्स की तरफ से शाहिद सोफी को अब तलब किया गया है बॉलिंग करने के लिए। गेंदबाजी के लिए शाहिद सोफी अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, इनिंग का 5वां उनसे करवाया जा रहा है। तो देखते कि ये तब्दीली क्या रंग लाएगी यहां से। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर शाहिद सोफी पहली गेंद बहुत तेज मूवमेंट के साथ बाहर निकलते हुए ऑफ स्टंप की, और बल्लेबाज ने इसे खड़े खड़े कट करने की कोशिश की ऑफ साइड में, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन की। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई इस ओवर की। अभी भी स्कोर रुका हुआ है, 18 पर पावर प्ले ऑन है अभी तक, कहना चाहिए वो धीमी शुरुआत मिलती हुई। इस बार फिर से कट करने गए थे, लेकिन इस दफा सेकंड स्लिप पर कोई फील्डर नहीं था और सेकंड स्लिप के आसपास गेंद निकल गई हवा में थर्ड मैन डीप में फील्डर के पास 1 रन के लिए। तो अब स्ट्राइक मिली है राहिद तारिक को, फिरदौस ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं। मीरान मंजूर ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम मीरान साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सुल्तान वॉरियर्स जूनी प्रो की कैप्टन और हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज दोस्त भी
जबकि एसडी रिबल ने भी हमें ज्वाइन किया है। रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के कैप्टन और उसके अलावा उस टीम के ओनर, जबकि वो बेस्टमैन होटल कांचबाग पांपोर के मालिक भी है। राहिद अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, अच्छा टैलेंट दिख रहा है राहिद की बल्लेबाजी में। 17 नंबर की टी शर्ट लगाकर राहिद। तारिक की एज कितनी होगी? 18-19 साल, अभी यंग है, नौजवान है, लेकिन टैलेंट अच्छा है इस खिलाड़ी के पास। कुछ एक दो अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए अभी तक। लेंथ आगे मिली थी जरूर, लेकिन इसे घुटना जमीन पर टेकते हुए लगा कि बल्ले का मुंह ऑन साइड की तरफ था। ओवर मिड विकेट खेलना चाह रहे थे तो बेहतर था कि अगर आप फ्रंट फुट पर इस गेंद को ओवर कवर उठाते तो बेहतर ज्यादा वही था। इस बार भी बीट हुआ। अब मिडॉन को पीछे धकेला गया है बाउंड्री लाइन के करीब। और उसके अलावा अगर मैं मिड विकेट फील्डर की बात करूं तो उसको वाइडिश मिडॉन पर रखा गया है। सुकर लेग डीप में एक फील्डर, 2 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन से बाहर, और ऑफ साइड में तमाम फील्डर रिंग के अंदर नजर आ रहे हैं। 6-3 की बॉलिंग के साथ इस ओवर में अगली मरतबा इस बार गेंदबाज की तरफ इस गेंद को धकेला वापस अपने वालों में। शाहिद सोफी ने गेंद को फील्ड किया तो शाहिद सोफी ने ये पहले ओवर में कोटे की केवल 1 रन कंसीड कर लिया है। क्या बढ़िया ओवर डाला है शाहिद सोफी ने। इनिंग का 5वां कोटे का पहला, इसमें रनों पर इन्होंने रुकावट लगा दी है और पावर प्ले में वो खुलकर आज़ादी के साथ अभी तक खेलने का मौका मिला नहीं है दोनों ही बल्लेबाजों को। टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज ओपनर राहिद तारिक के साथ आज किसको भेजा गया था बैटिंग करने के लिए? नोमान ने जल्दी आज अपनी विकेट दे दी, ज्यादा कुछ खास किए बगैर एक लोता रन बनाकर वो आउट हुए। और अब रफीक चीता को लेकर के आए हैं 6ठे ओवर में। पहली गेंद हवा में उसे उछाला, इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए गेंद काफी देर हवा में रही, दूर भी गई ऊपर भी गई और ये बैंग बैंग छक्का देकर के की है फिरदौस को। लंबे कद के ये बल्लेबाज फिरदौस जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया, वार किया पहली गेंद पर और ये गैर मामूली शॉट निकलता हुआ बल्ले से फिरदौस के 25 पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। इस 6 के साथ ही पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है जो कि रफीक चीता से करवाया जा रहा है और रफीक अब दूसरी मर्तबा तेज होते हुए इस बार थोड़ा सा बाहर निकल रही थी गेंद टिप्पा खाने के बाद और उस मोमेंट को सामान देते हुए तिरछा बैट के साथ पॉइंट पर धकेला इस गेंद को डीले हाथों के साथ और तेजी के साथ ये रन मुकम्मल कर लिया विकेट के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों ने। गुलाम मोहम्मद जीएम, मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल, रियाज रोहतर ने हमें ज्वाइन किया है पीक शॉट्स ऑटो पुलवामा से। आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं हम। अब स्ट्राइक राहिद तारिक के पास है। राहिद ने ड्राइव करने की कोशिश की इस गेंद पर जिसमें लेंथ आगे मिली थी जरूर, लेकिन लगातार वो मोमेंट मिल रहा है। अगर मैं रफीक चीता की बॉलिंग की बात करूं तो रफीक ने अभी तक इससे पहले शायद इन्होंने 13 रन दिए थे, 13 नहीं बल्कि 11 रन इन्होंने दिए थे 2 ओवर में, लेकिन इस ओवर में 7 रन बने हैं पहली 3 गेंदों से। चौथी मरतबा रफीक की ये गेंद इस बार पैट डिलीवरी, क्या शानदार गेंद थी ये, गुड लुकिंग डिलीवरी जो कि मिडल स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई बल्लेबाज को बीट करके शरीर के नजदीक से निकलती हुई बल्ले को छुए बगैर की विकेट कीपर के दस्तानों में। और अब नॉन स्ट्रोक की गन से फिरदौस ना कुछ बात करने के लिए राहिद को कुछ समझाने के लिए आए हैं। राहिद अभी तक 10 रन बनाकर बैटिंग करे 16 गेंदों से। शुरुआत में 1-2 स्ट्रोक इन्होंने अच्छे लगा, लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर, ज्यादा डॉट्स इन्होंने खेले हैं और अब इस स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा। गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलना होगा, आपको देख पर कर स्ट्रोक लगाने होंगे, गेंद की लाइन में आना होगा, उसके बाद आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। रफीक अपने कोटे का 3रा ओवर डाल रहे हैं और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है इस वक्त, चूंकि 2 गांव विलेजन से रफीक डाल रहे हैं। और अब आखिरी गेंद फिरदौस के लिए इस ओवर में। फिरदौस ने फिर से 6 की तलाश की थी इस आखिरी गेंद पर, लेकिन इस दफा भी बढ़िया टिप्पा और टिप्पा करने के बाद गेंद मोमेंट लेती हुई बल्लेबाज के बल्ले को मात देकर के विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ मुकम्मल इस बेहतरीन गेंद के साथ 6ठे ओवर के इख्तिताम पर।
पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस निर्णायक अहम मुकाबले में राइजिंग स्टार शार की टीम 27 रन बनाई है। अभी तक इस टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर्स में 4.5 की औसत से रन बने हैं। तो कहना चाहिए पावर प्ले का उस तरह का बेहतरीन फायदा ले नहीं पाई ये टीम। बिलो 5 ही रन बनाने की इस वक्त शरह है। अब आप 5 फील्डर बाहर रख सकते हैं। अगर मैं फील्डिंग टीम की बात करूं यानी कि डारन मुल्ला ट्रेडर्स की, तो उनको इजाज़त है अब, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट जो है इसमें एक ही पावर प्ले होता है पहले 6 ओवर्स में। उसमें इजाज़त आपको होती है 2 ही फील्डर सर्कल से बाहर रखने की, लेकिन अब आपके पास मौका है। अब आप 2 नहीं बल्कि 3 + 2 यानी कि 5 बाहर रख सकते हैं बाउंड्री लाइन पर। उसमें 3 ऑन साइड में नजर आ रहे हैं बाउंड्री राइडर्स पर। साजिद लोन को अब बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए, एक और नए बॉलर। लगातार पेसर्स से यहाँ पे बॉलिंग करवाई जा रही है डारन मुल्ला ट्रेडर्स की तरफ से, जो कि एक ही कलर की यूनिफॉर्म में आई है। और उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इस टीम के प्राउड स्पॉन्सर उमर बशीर को, डारन मुल्ला ट्रेडर्स के मालिक, जो कि टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इस वजह से उन्होंने एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ पे आज डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है। दूसरी गेंद पर लेग बाय की सूरत में रन मिला 28, 1 विकेट के नुकसान पर 6.2 के बाद। यही लेखा जोखा इस पहली इनिंग का। लेकिन अब फिरदौस ने लॉन्ग ऑन डीप में खेला है 1 रन के लिए। यहां से अब हर बॉल पर स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये 7वां ओवर चल रहा है और अभी स्कोर 29 है केवल। धीरे धीरे दोनों ही बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद लोन अगली गेंद करने के लिए इस पार स्लैश करने गए थे, इस क्रॉस सीम से डाली हुई गेंद को ऑफ साइड में राहिद अशरफ, लेकिन इस बार भी राहिद नाकाम रहे इसे खेलने से। ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ वाइडिश में नजर आ रहा है। अगर आप इसे डीप एक्स्ट्रा कवर कहेंगे तो वही बेहतर होगा। उसके अलावा कवर पर एक फील्डर पॉइंट लगाया गया है गली, और उसके अलावा एक थर्डमैन भी है 30 गज दायरे के अंदर ही, जबकि डीप पॉइंट है और बैकवर्ड पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर है। वाकई समीर साहब ने ज्वाइन किया है। कल क्या हुआ मुदस्सिर 11 लरीबल की टीम को, मुदस्सिर 11 लरीबल की टीम की गेंदबाजी कल चली ही नहीं, बढ़िया खेला था। लज्जन स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाजों ने, साहिल मुजफ्फर ने छक्के छुड़ा दिए। 58 रन की पारी उन्होंने खेली, जिसके चलते उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला आखिर में, और बड़े मार्जिन से हराया मुदस्सिर 11 लरीबल की टीम को वहां पे लज्जन स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने, जो कि एक अच्छी तैयारी करके आई थी उस मैच को खेलने के लिए। 7 रन 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर बैटिंग फर्स्ट टीम राइजिंग स्टार शार अगेंस्ट डारन मुल्ला ट्रेडर्स। और गेंदबाजी में साजिद की स्पेल के पहले ओवर में 1 ही रन बना। अब शाहिद सोफी बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 62 मैच अभी तक खेल चुके हैं शाहिद, और शाहिद ने भी 1 ओवर में 1 ही रन दे दिया था। क्या बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस टीम के फास्ट बॉलर शाहिद सोफी, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। वो अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इनिंग का 8वां उनसे करवाया जा रहा है। दोनों ही बल्लेबाज विकेट पर सेट है जरूर, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि रन खुलकर नहीं बन रहे हैं। पिछले ओवर में आपने देखा कि 1 ही रन बना, उससे पहले भी शायद वो छक्का तो लगा था, लेकिन इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ था उस रफीक चीता के ओवर में। उससे पहले शाहिद ने जो ओवर डाला था ना 5वां, तो उसमें भी शाहिद ने 1 ही रन दिया था। ये 3 ओवर में 18 थे, चौथे ओवर में बने फिर 1 रन 19, उसके बाद रफीक ने 7-8 रन दे दिए थे। और पिछले ओवर में 1 लौता रन। 8वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद अपनी जगह इस गेंद को रोका, कवर पर फील्डर के पास गेंद जब तक गई, उन्होंने डायरेक्ट हिट डाला स्टैम्प्स फॉर फॉर एंड पर, लेकिन क्रीज के दायरे के अंदर पहुंच चुके थे बल्लेबाज। 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा 30 पहुंचा है 8वें ओवर में। राइजिंग स्टार्स शार का स्कोर, आदिल दादा जिसकी कैप्टन है, उन्होंने टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग करने का फैसला उन्होंने किया है। ये राहिद ने पुल करने की कोशिश की थी इस गेंद को,
अपनी जगह ऑन साइड में आड़े बैट के साथ, लेकिन गेंद सीधे शरीर पर जाकर लगी। शाहिद सुपैल के दूसरे ओवर में भी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने पहला ओवर किया था उसमें भी नबीतुली और कसी भी बॉलिंग उन्होंने की थी। तो कंट्रोल में रखा है अभी तक बॉलर्स ने, बल्लेबाजों को, दोनों ही बैट्समैन को। राहिद ने 23 गेंदें खेली है। ये जोखिम भरा शॉट, मिस टाइम, और किस्मत वाले रहे कि गेंद स्लिम डाउन पर जाकर खाली इलाके में गिरी। 1 रन बनाने का चांस था। 1 रन की मदद से अब स्कोर 31 पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद स्ट्राइक अब फिरदौस के पास है। फिरदौस ने अभी तक जो रन बनाए हैं 17 गेंदों से, यानी कि वो रन बॉल खेल रहे हैं, लेकिन राहिद ने काफ़ी ज़्यादा डॉट्स खेले हैं। शुरुआत में 1-2 अच्छे स्ट्रोक लगाए ज़रूर, लेकिन उसके बाद लगातार वो स्ट्रगल कर रहे हैं। काफ़ी परेशानी में वो नज़र आ रहे हैं विकेट के ऊपर। शायद सोफी अगली मरतबा इस ओवर में इस बार कट करने गए थे इस गेंद को फिरदौस ऑफ साइड में, लेकिन अब जाकर फिरदौस भी बीट हुए। थोड़ा तेज खेलो, 150 प्लस 2 गम में सेफ है। गुलबहार आलम ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम गुलबहार आलम, जिसका ताल्लुक बाहर से है ज़रूर, यूपी से, लेकिन इस वक्त वो काम कर रहे हैं काकापुरा में। और क्रिकेट के दीवानों में ये एक दीवाना आज भी कमेंट कर रहा है। बहुत देर के बाद गुलबहार आलम ने ज्वाइन किया। गुलबहार, हाउ आर यू? कैसा आपका काम दाम चल रहा है? आप कमेंट में बता सकते हैं। 31 पर 7.5 के बाद फैंस काफी नाखुश लग रहे हैं अभी तक के इन रन से। फिरदौस ने बैकफुट पर जाकर इनको पुल कर दिया। अब हेलमेट उतार दिया फिरदौस ने, तो मेरे ख्याल से ये फैसला गलत लिया है फिरदौस ने, क्योंकि इस ट्रैक पर इस फास्ट बॉलर के खिलाफ आप ये गलती ना करें कि हेलमेट के बगैर ना उतरे, बेहतर ही है। हेलमेट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा हमेशा। 8वें ओवर के इख्तिताम पर एक धीमी शुरुआत, एक धीमा आगाज हो चला है अभी तक राइजिंग स्टार्स शार के लिए, और इस वजह से टीम की कैप्टन लंबी कद के टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर जो कि विकेट जब निकालते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था कि शोएब अख्तर के अंदाज में वो अपने पर खोलते हैं। 8वें ओवर के बाद 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जावेद रशीद, अस्सलाम वालेकुम सर जी, वॉचिंग फ्रॉम टीम अरकम पता चौक। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। ये अरकम क्रिकेट क्लब ने बड़ी फतह हासिल कर ली। इस टीम ने किसको हराया था अभी तक अब अपडेट मेरे पास पूरा नहीं है, किस टीम के साथ इन्होंने वो मैच जीता था, और मुजम्मिल फेरोज ने क्या बढ़िया खेला था उस मैच में। पहली गेंद, ये मैसेज आई डग आउट से जब हाथ खोलिएगा, और वही क्या जिसकी जरूरत थी राइजिंग स्टार शार की टीम को। फिरदौस ने पहली गेंद पर हासिल कर लिया चौका। गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पर। ये बहुत ही आला शॉट था फिरदौस के बल्ले से। 36 पर 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद सादिक लोन, जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर इस वक्त फेंक रहे हैं। इससे पहले सादिक ने एक गेंद डाली, 1 ओवर डाला था, उसमें 1 रन उन्होंने खर्च किया था, लेकिन अब दूसरे ओवर में पहली गेंद पर लगा चौका। लोन सादिक दूसरी मर्तबा ये फिर से गेंद को उठा दिया डाउन द ग्राउंड, बढ़िया हिट, और इस बार गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि बैड न्यूज यही है कि वहां पे चोटिल हुए हैं, शायद चोट लगी है मोहम्मद अशरफ वानी के साहिबजादे को, जो कि व्हील चेयर पर थे। आपको पता ही होगा कि उसके जो साहिबजादे हैं वो डिसेबल है। लॉन्ग ऑन डीप में वो अपनी व्हील चेयर पर मैच को देख रहे थे, और ये बहुत बुरी चीज हुई है। शायद उनके हाथ को ये गेंद लगी है। अब दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि कोई ज्यादा गहरी चोट ना हो। ओह माय गॉड, अल्लाह ताला हिफाजत करे इसकी। हमेशा आते हैं मोहम्मद अशरफ वानी के जो साहिबजादे हैं, GCC दोगाम के जो एक होनहार और एक एक्सपीरियंस्ड उम्र दराज क्रिकेटर, उसी के साहिबजादे लॉन्ग ऑन डीप में तो उसके बैठे जो कि डिसेबल है, और
वो अपनी व्हीलचेयर पर थे, उसको मौका मिला नहीं हिलने का। तो मेरे ख्याल से अब जाकर खेल को रोक दिया गया है। ऋषिराज ने दौड़ लगाई, हाल पूछा, लेकिन तासुर दे रहे हैं वहाँ पे मोहम्मद अशरफ के बेटे कि वो शायद ठीक है, और अब उनकी मदद कर रहे हैं यहाँ रॉयल स्ट्राइकर्स शार्क के खिलाड़ी। व्हीलचेयर को अब जाकर के चिनार जो है मिड विकेट डीप में उसी के आसपास उसको अब बोला है बैठने के लिए। अब वहाँ पे उसको पानी पिलाएंगे और हो सकता है कि स्प्रे का भी इस्तेमाल करेंगे। जाहिद वानी, फैसल वानी, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाहिद वानी साहब गौहर लिख रहे कि जहूर भाई ने लिखी जावेद मैदाद। जी हाँ, जावेद मैदाद को अब लोग ना बुलाएंगे और नया चेहरा जिसको याद रखेंगे। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी जिन्होंने वो मैच देखा होगा, वो है जहूर @ जावेद मैदाद, जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया था। और फर्क इतना ही कि चेतन शर्मा के खिलाफ आखिरी गेंद पर लगा था छक्का जावेद मैदाद के बल्ले से, लेकिन ये जहूर शेख ने ना आखिरी गेंद का इंतजार नहीं किया और यहां हवा में बॉल, और किस्मत वाले रहे गिली फील्डर की, थोड़ा सा दूर ये गेंद जाकर गिरी। एक मौका बना था लेकिन ये गंवा दिया कैच। इस तरह के कैच लेने चाहिए आपको, क्योंकि बार बार इस तरह का चांस मिलेगा नहीं। खराब फील्डिंग डारेन मल्ला ट्रेडर्स की तरफ से, और जीवन दान लेते हुए यहां 26 के स्कोर पर फिरदौस ने इस ओवर में रनों की रफ्तार बढ़ा दी है। तेजी के साथ रन बन रहे हैं, 28 उनका स्कोर, 42 रन मजमूबी पहुंचा है, और अब एक रन और ऐड होगा उस टोटल स्कोर में। 90 ओवर के इख्तिताम पर 43 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अगर मैं बात करूं तो कितने रन बने हैं, मेरे स्कोर बता रहे कि 11 के आसपास रन बने हैं। अदनान भट्ट और उसके अलावा जाहिद वानी, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए जाहिद साहब। तो मैं बात कर रहा था जहूर शेख साहब की, गवर लेगी द कैप्टन ऑफ क्वेंबल कलंदर्स। अगर आपको नहीं पता है तो उस बॉल को आप देखिएगा, उसकी हमने अलग से एक रील बनाई थी अपने मोबाइल फ़ोन से। और उसके अलावा अगर आप उस पूरे मैच को देखना चाहते हैं तो आप अभी भी जा सकते हैं हमारे पेज पर। और 2 दिन पहले थर्सडे के दिन जो हमने मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबला तक पहुंचाया 200 कंगपोश T20 कप का, तो आप उसमें जाकर उस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। पेज पर सर्च करें आप। 9 डन 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। राइजिंग स्टार्स शार्क की टीम किसान प्रीमियर लीग के इस एडिशन फर्स्ट 2 गाम के मैच नंबर 6 में डारेन मल्ला ट्रेडर्स के खिलाफ अब आबिद मक्सी को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। आबिद मक्सी दाएं हाथ की स्पिन बॉलर, पहली गेंद खराब लाइन, और अंपायर ने अपने पर खोल दिए, व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया स्ट्रेट अवे। मुश्ताक अहमद डंगरू ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब, आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। दूसरी मरतबा इस बार नीचे रहती हुई बाल बचे बल्लेबाज, एक तो बोल्ड होने से और उसके अलावा कैच आउट होने से भी, क्योंकि गेंद बल्ले की टोक को लगकर हवा में उठी, लेकिन बल्लेबाज के सामने जाकर गिरी। कीपर ने थोड़ा सा कोशिश की थी इस बार डाउन द ग्राउंड, ये जोरदार हिट लगाई है गेंद पर। फिरदौस ने हाफ पंच हाफ पुल गेंद की बरकरार तरीके के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। भरपूर कुव्वत थी स्ट्रोक में और हासिल कर लिया एक और चौका अपने लिए और अपनी टीम के लिए वहां पे फिरदौस ने। और फिरदौस ने शुरुआत धीमी की जरूर, लेकिन अब जाकर वो हाथ खोल रहे हैं, बढ़िया वो खेल रहे हैं। अब अच्छी पोजीशन में यहां दिख रही है राइजिंग स्टार्स शार्क की टीम, जिसके कैप्टन आदिल दादा ने टॉस जीता और उसके बाद इन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया। तो मेरे ख्याल से जुनैद वानी का इस्तेमाल आपको ओपन करवाना चाहिए था जुनैद वानी से, लेकिन जुनैद हो सकता है कि वो अब इसके बाद आएंगे बैटिंग करने के लिए। दूसरी गेंद इस ओवर की, फिर से शॉट मारने वाली गेंद थी, लेकिन इस दफा बल्ला तो घुमाया ऑन साइड की तरफ आड़ा, लेकिन वो बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराई नहीं। आबिद जलाल मंडे 1 बजे है, जी हाँ 1 बजे के बाद मंडे के दिन लाजोरा के साथ FCC शार्क का मैच है। शायद वो मैच भी हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऋषिराज अभी बता रहे थे मुझे इस मैच से
पहले जब मैं यहाँ पहुँचा, हर एक मैच अभी तक हमने कवर किया है, तो हो सकता है, मुमकिन है कि वनडे के दिन भी हम यहाँ आ रहे हैं। किसान प्रीमियर लीग एक नई शक्ल इख्तियार करता हुआ, काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये लीग है इस इलाके में, हाल ही में शुरू हुई और ये मैच नंबर 6 लगातार हम अब तक पहुंचा रहे हैं। हर एक मैच अभी तक हमने ब्रॉडकास्ट किया है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही और भी मैच आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ से आखिरी गेंद मैक्सी की, इस बार घूम कर लिया गया स्ट्रोक। राहिद तारिक ने शुरुआत अच्छी की थी, एक दो अच्छे इन्होंने शॉट्स मारे थे, लेकिन अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। 10 ओवर के इख्तिताम पर रॉयल राइजिंग स्टार्स शार का स्कोर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आके बशीर शेख ने ज्वाइन किया है। आके बशीर साहब शायद कनिजाल वॉरियर्स के कैप्टन और उस टीम के ओनर भी है। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। 5.20 रन बनाने की औसत है इस वक्त। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में नहीं बल्कि एडिशन 2 किसान प्रीमियर लीग में आपको एंट्री मिलेगी। ऋषिराज साहब के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मैच, ये टूर्नामेंट, हर एक मैच आपको देखने को मिलेगा कुंग पो स्पोर्ट्स गैलरी फेसबुक पेज पर लाइव, और उसके अलावा क्रिक हीरोज एप्लीकेशन पर भी आप इस टूर्नामेंट के बारे में जान सकते हैं, कितनी टीमें हैं और किन टीमों ने अभी तक क्वालिफाई किया है। ये पूरा डेटा आपको मिलेगा क्रिक हीरोज एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर में जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10 ओवर के बाद इंट्रो लिया गया है स्ट्रेचिंग टाइम आउट, जिसमें हम वक्फा ले लेंगे और जब 11वें ओवर की शुरुआत होगी हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे लाइव कमेंट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। खेल फिर से शुरू हुआ है 10 ओवर के बाद। 10 ओवर में अभी तक राइजिंग स्टार्स शार की टीम ने पहले बैटिंग करके इस मैच नंबर 6 ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगम एडिशन फर्स्ट में 52 रन बनाए हैं। विकेट इन्होंने एक गंवा दिया नुमान के रूप में। नुमान जल्दी आउट हुए थे आज, एक लौता रन बनाकर। शायद पहले ओवर में उन्होंने विकेट दे दिया था या फिर दूसरे ओवर में वो आउट हुए थे। अब बॉलिंग करने के लिए एक और तेज तरीन बॉलर, फास्ट बॉलर शाकिर, जिन्होंने 2 ओवर में अभी तक 7 रन देकर 1 विकेट हासिल कर लिया। और ये विकेट टेकर बॉलर है डारन मिल्ला ट्रेडर्स के दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, लेकिन वापस भेजा फार एंड पर राहिद ने और अच्छी कॉल ली। तो पहला विकेट 2 पर गिरा था, इस वजह से 50 रन की ये पार्टनरशिप मुकम्मल हुई है फिरदौस और राहिद के बीच में इस विकेट दूसरे विकेट के ऊपर। ज़्यादा बेहतर अभी तक खेला है इस मैच में फिरदौस ने 34 रन की पारी,
और उन्होंने 29 गेंदें अभी तक फेस की है। कैशियर सोफी कलंदर सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम कैशियर सोफी, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक लोन साहब, ब्रेथ ऑफ याकूब लोन, द कैप्टन ऑफ याकूब 11 बेल्लो, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 53 पर 1, 11वां ओवर चल रहा है। शाकिर का रनअप काफी लंबा है, इस बार अच्छी गेंद थी, शरीर के आसपास आती भी और इसे मोड़ा 1 रन के लिए। जाहिद वानी लिख रहे कि इसने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है, बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। देखिए मैंने पहले ही बताया, जब इन्होंने पहली बार इस पारी में हेलमेट उतारी एक फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, तो मैंने उसी वक्त कहा कि ये गलत कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कहना चाहिए, गलत डिसीजन है फिरदौस की जानिब से। देखिए सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है, आपकी सेहत है, अल्लाह ताला हिफाजत करे इसकी। लेकिन कभी भी वो बॉल ना ज़्यादा उठेगी और अल्लाह ना करे कि आपके सर पर लगे, फिर क्या फ़ायदा क्रिकेट खेलने का। इस स्लोवर को उठा दिया हवा में, उस और फील्डर है और लॉन्ग ऑन डीप में उन्होंने कोई गलती की नहीं। स्लोवर ओवर पिच पर विकेट हासिल कर ली है राहिद की, शाकिर को मिला इसी के साथ दूसरा विकेट। शाकिर को बॉलिंग में तब्दीली के तौर पर बुलाया गया और ये तब्दीली करना उनका रंग लाया है डारेन मल्ला ट्रेडर्स के लिए। बहुत देर के बाद ये विकेट गिरा, 54 रन की शराकतदारी जो कि अपने इख्तिताम पर पहुंची। पार्टनरशिप टूटी, राहिद आउट हुए फिरदौस के साथ ही, और राहिद ने 30 गेंदें खेलकर 18 रन बनाए हैं, काफी डॉट से इन्होंने खेले हैं। आशिक नबी, लव फ्रॉम यूसमर्ग से देखने के लिए थैंक यू डियर ब्रदर, आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि हमेशा हमें देखते रहते हैं हमारे मैच कंग पोस्ट ग्लोरी फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर भी आप जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब विकेट पर आए हैं यावर दादा बैटिंग करने के लिए, यावर मौलवी भी आप इसे कह सकते हैं, द ब्रदर ऑफ आदिल दादा, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने इलाके में, लोगों को दीन की तालीम दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, और क्रिकेट भी खेलते कभी कभार जब इनके पास फ्री टाइम होता है। तो पहली गेंद पर यावर मौलवी बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत कर दी डॉट डिलीवरी के साथ वहाँ यावर ने, और यावर ने जो यूनिफॉर्म लगाई है ना, जो नंबर है ना 56, एक क्रिकेट के प्रेमी जो है ना दुनिया में, वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन है कि पड़ोसी मुल्क की तरफ से लोकप्रिय खिलाड़ी बाबर आजम क्यों नहीं खेल रहे हैं। बाबर को इन करना चाहिए था, जिस हिसाब से बैटिंग परफॉर्मेंस रही है ना अभी तक, वो डिजर्व करता है बंदा। और यस्टरडे भारत ने सनसनीखेज तरीके से ओमान को हराया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के लिए वो उतनी बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि दूसरी पारी में आपने देखा कम रन से हारी है ओमान की टीम। और अब कल है बड़ा मैच, कल है बड़ा टाकरा, क्रिकेट की बड़ी लड़ाई है कल, जिसको देखने के लिए ना क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है हम भी, और हमारे साथ वो क्रिकेट के प्रेमी जो इंतज़ार में है। कल शाम 7:30 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक भारत बनाम पाकिस्तान कांटे की टक्कर का मैच, द ग्रेटेस्ट राइवलरी। अभिषेक शर्मा एक तरफ से और दूसरी तरफ से साइम अयूब, जिसके ऊपर काफ़ी नजरें होंगी कल के मैच के लिए, क्योंकि अभी तक एशिया कप में ना उन्होंने खाता नहीं खोला है। खाता खुला ज़रूर विकेट से, लेकिन बल्ले से वो अभी तक एक भी रन बना नहीं पाए हैं। 3 डक्स अभी तक उन्होंने स्कोर नहीं किया है, तो कल बड़े मैच में स्कोर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यावर मौलवी का ये उठता हुआ शॉट हवा में और सीधे पॉइंट फील्डर के मैं बात कर रहा था, ये उमर बशीर बता रहे कि तौसीफ ने कैच लिया। डारेन मल्ला ट्रेडर्स फ्रूट कंपनी के मालिक और उसके अलावा इस टीम की प्राउड स्पॉन्सर उमर बशीर, कॉट बाय तौसीफ, बॉल बाय आबिद मक्सी, 61 पर गिरा, इसी के साथ तीसरा विकेट। और यावर मौलवी के खाते में आज कुछ भी नहीं, और यावर का भी वही हाल जो कि द ग्रेट सैम अयूब का, जिसके लिए बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे थे कि वो खतरनाक खेलेंगे, लेकिन बल्लेबाजी में वो फ्लॉप रहे अभी तक। और अगर मैं दाद दूं तो शाहीन शाह अफरीदी की दाद देनी होगी,
बल्लेबाजी में आउट ऑफ सिलेबस 29 रन की उन्होंने पारी खेली, उसके बाद 33 रन और उन्होंने बनाए। तो कल बड़ा ज़बरदस्त मैच है, कल हम उस मैच को देखने के लिए रेडी है। और नाजरीन आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्या आप रेडी है, क्या आप तैयार है कल के मुकाबले के लिए, और आप उस मैच के बारे में कमेंट में लिख सकते हैं कि कल मैन ऑफ द मैच का खिताब कौन हासिल करेगा भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में, और सबसे ज़्यादा विकेट किस गेंदबाज को कल मिलेंगे ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और उसके अलावा कौन सी टीम जीत जाएगी वो मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। वो मैच खासकर पड़ोसी मुल्क के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैच, क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क जीत जाती है ना तो फिर ये 50-50 रहेगा आगे आने वाले मैच में। तो कल का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है पड़ोसी मुल्क के लिए। और वही अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत नहीं जाएगी कल वो मैच हारे। भारत कोशिश करेगी पड़ोसी मुल्क को हराने की, क्योंकि उनके पास काफ़ी बेहतर टीम है। अभिषेक शर्मा और ये प्लान हो गए, ये फिरदौस के साथ ही आउट हुए हैं जुनैद वानी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जुनैद को ओपन करने के लिए आना चाहिए था। और हमारे स्कोरर बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे लगा था कि उन्होंने फिरदौस को आउट कर दिया, लेकिन ऋषि राज की नजरें है और ऋषि राज के हाथ में आपको एक्स दिख रही है, और ये इस वजह से क्योंकि हैमर का काम दे रही है, हथौड़े का काम, स्टंप्स को ठीक करने की के लिए इन्होंने ये कुल्हड़ी रखी है, एक्स रखी है। तो बड़ी विकेट गंवाई है एफसीसी शार की तरफ से खेलने वाले ये क्रिकेटर। हमेशा की तरह उस टीम में बढ़िया परफॉर्म करते थे, लेकिन आज उनके बल्ले से कुछ भी नहीं। शायद ये भी 0 पर आउट हुए और 2 रन इन्होंने बनाए। फिर पिछली गेंद पर क्या डबल आया, लेकिन हमारे स्कोरर ने तो 1 ही रन एड कर दिया उस पर। जाहिद वानी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था भारत बनाम पाकिस्तान के मैच के बारे में। ये आलमी दुनिया में उसको माना जाता है उस मैच को, और उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं एक बार फिर मोरन बॉय, द ग्रेट MMA फाइटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, मिस्टर अवैस याकूब साहब को, जो ने पहले राउंड में रौंदा अपने अपोनेंट खिलाड़ी को वहां चाइना के अंदर। और ये प्राउड मोमेंट है कश्मीर के लिए, पूरे भारत के लिए, और उसके अलावा मुरन के लिए, क्योंकि मुरन के बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और मुझे वो कॉल भी आए थे, मुरन से मैसेज भी आया था कि उमर भाई उसके बारे में आप अपने पेज पर थोड़ा सा अपडेट करें। तो मैंने कहा क्यों नहीं, स्पोर्ट्स में ये भी आता है, 10 स्पोर्ट्स आपने सुना होगा, तो ये भी उसी का हिस्सा है। अदनान भट्ट, ये दोस्त एक हिंदी में लिख रहे हैं, आई बेग पार्डन, हिंदी हमें पढ़ना नहीं आता है, समझ तो सकते हैं लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक के बाद दिगरे विकेट गिर रहे हैं, पिछले ओवर में 2 से पहले 1, अब 13वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए एक और मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद चिप किया हवा में और दे बैठे कैच, सेट बैट्समैन फिरदौस आउट हुए। रियान के साथ ही फिरदौस ने अपना विकेट दे दिया। विकेट के गिरने का यह सिलसिला अब जारी है और डारेन मल्ला ट्रेडर्स के लिए लाजवाब वापसी, धमाकेदार वापसी कर लिए डारेन मल्ला ट्रेडर्स की टीम ने। ये पिछली 6-6, 12, 13 गेंदों में 4 विकेटें गंवाई है। जी हाँ, 4 विकेटें गंवाई है यहां पे राइजिंग स्टार्स शार की टीम ने। फिरदौस एक सेट बैट्समैन जो कि कैच आउट है कवर पोजीशन पर। उमर बशीर से जानेंगे कि ये कैच किसने लिया। आबिद मैक्सी ने कैच लिया था, बढ़िया कवर पोजीशन पर, और आबिद मैक्सी ने पिछले ओवर में 2 विकेटें चढ़काए और आबिद मैक्सी प्ले में नजर आ रहे हैं। इससे पहले बॉलिंग में उन्होंने 2 विकेटें चढ़के और अब उन्होंने कैच लिया, कवर पोजीशन बहुत बढ़िया। एक सेट बैट्समैन, एक ऐसे बल्लेबाज को जो कि लग रहा था आज एक बहुत बड़ी इनिंग खेलेंगे। 40 रन की उन्होंने पारी तो खेली, लेकिन गलत टाइम पर आउट हुए हैं।
राइजिंग स्टार्स शार के लिए। और अब बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर हाजिम लेफ्टी, मुन्ना माइकल भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन हाजिम लेफ्टी ही बेहतर है। ओवैस रसूल सोफी 11 ने ज्वाइन किया अदनान भट्ट के साथ। सोफी अलमर रत्तीपुर के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सजाद साहब। एक बेहतरीन कैप्टन उस टीम के, एक बेहतरीन लीडर, और उसके अलावा एक फेमस शेफ और फेमस बेकर इन रत्नीपुरा। अगर आपको वाजवान कश्मीरी चाहिए ना बेस्ट क्वालिटी का, आप अपनी शादियों में उन मेहमानों को अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूं आप कांटेक्ट करिएगा सोफी 11 के कैप्टन सजाद सोफी के साथ। और उसके अलावा अगर आप वो सिंगिंग का शौक रखते हैं ना, तो ये 2 काम एक साथ कर सकते हैं सजाद साहब, क्योंकि हरपन मौला आदमी है सजाद साहब, हमारे अजीज़ दोस्त और हमारे एक रेगुलर व्यूवर भी है, बहुत करीबी, हमारे दिल के खास, कहूँगा मैं तो गलत नहीं होगा। पंडित उमर ने ज्वाइन किया है। पंडित साहब वालेकुम सलाम। ये पंडित जब खेलते हैं ना तब इनकी टीम हारती है, क्योंकि आपने देखा कि कोइनबल नवाब्स ने जो पहला मैच यहाँ पे हारा था, बल्कि दूसरा वो मैच था इस किसान प्रीमियर लीग का, और उसमें कोइनबल नवाब्स की तरफ से 38 रन की पारी उमर पंडित ने खेली थी, नवाब जुवेलर्स के नीपुर के मालिक, और उसके अलावा कोइनबल नवाब्स के कैप्टन। और उसके बाद ये टीम उमर पंडित गए फिर क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। एफसीसी के साथ वो थे और आरसीसी के खिलाफ उन्होंने 40 रन की तबाहकुन पारी खेली, लेकिन उसके बाद भी जीत मिली नहीं। क्या हो रहा है, उमर पंडित जिस टीम में जाते हैं, टीम में जाने के बाद वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, कारकर्दगी बढ़िया रहती है, लेकिन टीम जीत नहीं जाती है। इसकी वजह क्या है उमर पंडित ही हमें बताएंगे। आशिक नबी ने कमेंट लिखा है, लव यू टू बड़ी। ये मिस टाइम शॉट, जोखिम भरा स्ट्रोक, हाजिम लेफ्टी ने खेला जरूर, लेकिन किस्मत वाले रहे, गेंदबाज से थोड़ी सी दूर जाकर ये गेंद गिरी और कैच आउट होने से बाल बचे। पंडित उमर हंस रहे, इसी का इंतजार था, और हमारा काम ही आजाने का लोगों को, जब कोई हंसता है हमारी वजह से तो बड़ा दिल खुश होता है हमारा। मोहम्मद अशरफ मानी, वालेकुम सलाम अशरफ साहब, जिसका ताल्लुक दोगाम से ही है, जीसीसी दोगाम के एक सीनियर क्रिकेटर। रियान ने गेंद को कट कर दिया खड़े खड़े ही, और वाइड थर्ड मैन पर फील्डर ने इसे सफाई के साथ फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा रियान के खाते में, स्कोर में 1 रन का और इजाफा 71 अब पहुंचा, लेकिन 5 जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अभी तक बाहर गए, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बैटिंग करने वाले फिरदौस ने बनाए 40, और उसके अलावा 18 या 15 बनाए थे, और उसके साथ ही राहिद ने, नुमान आज 1 रन बनाकर आउट हुए और खाता खोले बगैर यावर मौलवी, और उसके अलावा जुनैद वानी बाहर गए। जुनैद ने शायद 2 रन बनाए। ओवैस फैसल वानी एफसीसी शार का ओपनर, जी हाँ वो एफसीसी की तरफ से ओपन कर रहे थे, लेकिन आज मुझे हैरत हुई कि वो ओपन करने के लिए क्यों नहीं आए। नंबर 4 पर उनको भेजा गया, लेकिन वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए। और पैड पहनकर मुझे लग रहा है कि एक और यंग क्रिकेटर वाहिद मुश्ताक, जो कि एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है, इस टीम के एक फास्ट बॉलर, आदिल दादा थोड़ा सा दुविधा में दिख रहे हैं इस वक्त, इस टीम के कैप्टन, जिसको बड़ा शौक है क्रिकेट को खेलने का, क्रिकेट के साथ खुद को बिजी रखने का। और उसके अलावा हमें वो फॉलो करते हैं, जब से मैंने पेज क्रिएट किया है, पिछले 3 सालों से हम ये काम कर रहे हैं, तो हमारे वो माइलस्टोन फॉलोवर है। उसके अलावा हमेशा वो कमेंट करते हैं, जनून के साथ आई है ये टीम ये मैच खेलने के लिए डारनमला ट्रेडर्स के खिलाफ। और डारनमला ट्रेडर्स के जो टीम के जो ओनर है उमर बशीर, वो इस वक्त फाइन लेग पर है। ये गेंद हवा में और लॉन्ग ऑन डीप में कैच ले लिया गया रियान का, रियान भी आउट हुए। विकेट लगातार गिर रहे हैं टीम रॉयल राइजिंग स्टार शार के लिए। 71 पर गिरा ये, इसी के साथ छठा रियान के रूप में विकेट। रियान ने बनाए 5। ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही है टीम डारनमला ट्रेडर्स की गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी। मोहम्मद अशरफ वानी आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। जाहिद वानी, उमर भाई, इसको बोलो जिसने हिंदी नाम रखा है,
आईडी में इसका क्या रीज़न है? देखिए, ये इसकी अपनी चॉइस है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हर एक के अपने अपने फंडे होते हैं। जाहिद साहब भी आपको कबूल करना होगा। मोहम्मद अमीन बट अमलाल ने ज्वाइन किया नूरपुर अतराल से। जाहिद वानी, मुझे डाउट है आप में, आप क्या जाहिद बशीर वानी हो या फिर जाहिद तारिक वानी? जाहिद तारिक तो आप नहीं है, क्योंकि जाहिद तारिक साहब शायद दूसरे है, उनका जो आईडी है वो जाहिद ही है, ओवैस रसूल। जी हाँ, ये फैसल वानी ही थे, फैसल नहीं बल्कि जुनैद वानी थे, जिन्होंने अपना विकेट दे दिया। 2 रन बनाकर वो आउट हुए और आबिद मैक्सी को तीसरी विकेट मिली है। क्या बढ़िया बॉलिंग की है आबिद मैक्सी ने। आबिद मैक्सी ने अभी तक इससे पहले 2 ओवर किए थे, उसमें 20 रन देकर इन्होंने 2 विकेट हासिल की थी, लेकिन अब 2.1 ओवर डालकर 3 विकेट उनको मिले हैं। अगली गेंद नए बैट्समैन वाहिद मुश्ताक के लिए फुल टॉस और इसे लॉन्ग ऑफ डीप में दकेला फील्डर के पास, जस्ट फॉर ए सिंगल। नूर मदीना ने हमें ज्वाइन किया है। लोन आबिद बॉल्ड हुए, हाजिम लेफ्टी, चौथा भी विकेट हासिल कर लिया है इस बेहतरीन गेंदबाज आबिद मैक्सी ने। ये मैक्सी आए और मैक्सी जागे और मैक्सी अपनी छाप छोड़ते हुए इस मैच में, और ये 7वां गिरा विकेट 73 पर ही। इसी के साथ टीम राइजिंग स्टार शार का 73 पर गिरा 7वां। अब लग रहा है यहां से 100 रन बनाना बहुत मुश्किल है राइजिंग स्टार शार की टीम को, जिनका पहला विकेट 2 पर गिरा, उसके बाद 56 पर गिरा दूसरा, और उसके बाद ये 5 विकेट जो गिरे हैं ना, तो कहना चाहिए ये 5 विकेट मात्र 15-16 रन में आउट हुए हैं। तो डाउनफॉल दिख रहा है यहां पे। लोन आबिद, शेडी शुएब, वालेकुम सलाम छतरगाम से, यंग बडिंग क्रिकेटर, टैलेंटेड शुएब, जो कि एक अच्छी ऑलराउंडर है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर, आने वाले टाइम में एक अच्छे क्रिकेटर वो बन सकते हैं। नूर मदीना वॉचिंग फ्रॉम वॉलीबॉल कोर्ट फ्रॉम शारशाली, लेकिन एक दोस्त नहीं देख रहे शार से, वो है आसिफ फौजी, और मुझे लग रहा है कि वो ड्राई फ्रूट के साथ बिजी होंगे। जाहिद वानी और बट आबिद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आबिद साहब। आबिद अली बट शायद एक और जबरदस्त क्रिकेटर एफसीसी शार के, और एफसीसी शार की टीम मंडे के दिन यहां आ रही है, तो तैयारी करके आएगा। लेकिन इस टीम का ना टाइम बढ़िया चल रहा है आजकल, ये टीम छाई हुई है खबरों में, सुर्खियों में। हर दिन मुझे जाहिद साहब इस टीम के कैप्टन तंग करते हैं व्हाट्सएप पे और मैन ऑफ द मैच डालते हैं, लेकिन आजकल उनका ही टाइम अच्छा चल रहा है, बेहतरीन फॉर्म में है इस टीम के कैप्टन, और अच्छा लगता है जाहिद साहब का तंग करना। मुझे बड़ा एंजॉय करता हूं मैं जब जाहिद साहब मुझे तंग करते हैं। 73 पर 7 और विकेट पर अब नंबर 9 की पोजीशन पर शायद फैजान शबीर उतरे हैं। हिलाल बट ने सलाम किया, वालेकुम सलाम हिलाल साहब। हिलाल साहब कहां से आप हमें देख रहे हैं? और आबिद मैक्सी के पास ना उमर साहब सुनहरी मौका है पंजा हासिल करने का, 5 विकेट हॉल हासिल करने का, तो उसके लिए उमर बशीर ने कहा कि एक स्लिप भी ले लीजिएगा, एक स्लिप है अभी भी बासित के रूप में, और उमर बशीर फाइन लेग पर नजर आ रहे हैं। उमर बशीर ने फाइन लेग का इलाका क्यों चुना है? उस इलाके में गेंद ज्यादा जाती नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन स्पॉन्सर और बेहतरीन ओनर इस टीम के, जो कि काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, और मुझे भी कॉल करते हैं जब भी डायरेक्ट मल्ला ट्रेडर्स की टीम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो सबसे पहले मुझे कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं, पूछते हैं मुझसे उस टूर्नामेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बारे में। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि बेहतर है आप एंट्री कर सकते हैं। वानी जाहिद, हिलाल बट, हिलाल काचरू ललारा से, ओह माय गॉड, हमारे एक और दोस्त हिलाल काचरू, सॉरी हिलाल साहब, मैं माजरत खाऊं आपसे।
उमर मजीद मीर, ज़बरदस्त FCC ललहरा के फास्ट बॉलर उस टीम के। उमर मजीद मीर ने ज्वाइन किया उमर ऑर्नामेंट्स काकापुरा से। काकापुरा में इनकी एक ज्वेलरी शॉप है। फायर इमरजेंसी जो स्टेशन है उसके मद्दे मुकाबिल उसके अपोजिट में। जाहिद वानी लिख रही कि बिल्कुल उमर भाई, जाहिद तारिक साहब ने शार क्रिकेट को बहुत आगे लिया। जी हाँ, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो बंदा अकेले ही बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके अलावा इखलाक अच्छे है उसके, एक बेहतरीन इंसान भी है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं वो। हालांकि उनके पास स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन तो 2-3 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी उस टीम के अंदर है जो कि पे करते हैं फ़ी, और उसके अलावा ट्रैवल करना होता है तो बड़ा सपोर्ट करते हैं उन यंग क्रिकेटर्स को जो कि भी स्टडी कर रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ है, बेहतर है जाहिद साहब के लिए। जाहिद के मैं इस काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये बंदा अच्छा है और अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, इसी तरह वो अच्छा काम करे। शार के क्रिकेट को 7वें आसमान पर लेना होगा, ऊंचाइयों पर लेना होगा। वहाँ के सीनियर्स को रफ़ीक पुलवामा सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम रफ़ीक साहब, एक और हमारे दोस्त ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा के चीफ ऑर्गेनाइजर आबिद हसन के साथ बढ़िया काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक टूर्नामेंट रवा दवा है। ये फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार थोड़ा सा शॉट गिरी लॉन्ग ऑफ फील्डर से, जिन्होंने कैच करने की कोशिश की, बार वक्त वो नाकाम रहे और गेंद की कपला बाउंसेस के साथ ही बाउंड्री के बाहर। स्ट्रॉन्ग सल्यूट ऑल्सो टू यू सर, आप भी बेहतर काम कर रहे हैं SFD सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा के अंदर। तो बेस्ट विशेष उस टूर्नामेंट के लिए जो कि रवा दवा है वहाँ पे। रफ़ीक साहब भी वहाँ के नौजवानों को एंगेज कर रहे हैं स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि वो ताकि वो गलत कामों से दूर रहे। नूर मदीना मीर अरफात सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अरफात साहब। और उमी उमर साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम उमर साहब, क्या आप कनिजाल वॉरियर्स से है या फिर उमी उमर? मेरे ख्याल से उमी उमर कनिजाल वॉरियर्स के विकेटकीपर बैट्समैन है, क्योंकि स्क्रीन पर जो कमेंट हमें मिलता है ना, इसमें वो प्रोफाइल पिक्चर शो नहीं होता, इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, केवल नाम आता है। फिर से डाउन द पिच आकर ये गेंद को दिशा दे दी है, टाइमिंग पर भरोसा किया। अल्लाह जवाब शॉट, गेंद की खबर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से वाहिद मुश्ताक, और वाहिद मुश्ताक पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। उनके बल्ले से ये दूसरा चौका। फैसल शाह लिख रहे हैं कि क्या ये वन विलेज टूर्नामेंट है? जी हाँ, ये वन विलेज ही है। ओपन टूर्नामेंट बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47 ऑर्गेनाइज्ड बाय उमर गफार और ऋषि शकूर, जिसका येस्टरडे मैच था। अब आने वाले दिनों में इस ग्राउंड पर जो मैच होंगे वो आपको मैं थोड़ा सा अपडेट कराता चलो। 3 टूर्नामेंट यहाँ पे रवा दमा है। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल यहाँ ऑफ रहेगा, क्योंकि संडे के दिन यहाँ लोकल्स खेलते हैं। मंडे के दिन फिर से फुल डे होगा किसान प्रीमियर लीग ऋषि राज के लिए, 2 मैच उस दिन होंगे। फिर ट्यूसडे के दिन बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47 के 2 मैच होंगे। पहला मैच फर्स्ट हाफ में, दूसरा सेकंड हाफ में। उसके बाद वेडनेसडे के दिन दोगाम प्रीमियर लीग के 2 मैच होंगे। फिर इसी तरह थर्सडे के दिन बूम बूम T20 कप एडिशन 47 के 2 मैच होंगे। और सैटरडे के दिन से पहले जो फ्राइडे आ रही है ना, उस पर यहाँ पहले हाफ में दोगाम प्रीमियर लीग का मैच होगा, सेकंड हाफ में किसान प्रीमियर लीग का। ये कुछ हिस्ट्री है इस ग्राउंड की। आने वाले टाइम में जो मैच होंगे, और आसिफ मंजूर का मैं इंतजार कर रहा था। आसिफ फौजी, हैंडसम बॉय फ्रॉम शार रॉयल स्ट्राइकर्स, इनकी एक टीम थी। आजकल आसिफ क्यों नहीं खेल रहे हैं? आसिफ वॉलीबॉल बढ़िया खेलते हैं, जिम भी जाते हैं, और बाएं हाथ के कमाल के लेफ्टी है। रफ़ीक पुलवामा ने ज्वाइन किया। उन्होंने लिखा कि उमर साहब की अब आपको 2 फाइनल कवर करने हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर जिंदगी रही, सबसे पहले सेहत है, जान है तो जहान है मेरे भाई। अल्लाह ताला आपकी जान की भी हिफाजत करे, सेहत व सलामत आप भी रहे, बखैर आफियत से अल्लाह ताला आप सबको रखे, मुझे भी। जब मेरे शरीर में जान होगी, जब सही ठीक होगी, तो उसके बाद ही हम कमाने के लिए निकल जाते हैं।
तो इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को सेहत व सलामत रखे। इंशाल्लाह ताला आई एम रेडी एवरी टाइम सर। आप एक कॉल करें, एक मैसेज करें, हम दौड़ कर आएंगे मोहब्बत के साथ। अच्छा लगा आपके साथ अभी तक जो काम किया है, 1-2 मैच आपके हमने कवर किए हैं, तो बड़ा एंजॉय किया मैंने सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम में। खासकर आपके साथी भी काफ़ी बढ़िया है, उनके साथ भी वो अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए और आपके साथ भी। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर दोनों मैच को हम कवर करेंगे एचडी क्वालिटी के साथ। बट आबिद उमर भाई वाहिद टेक्निक के साथ खेल रहा है, इसीलिए इसको लेट भेजा है बट आबिद साहब। आसिफ मंजूर वाहिद मुश्ताक के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं, और ये वाहिद मुश्ताक ना आसिफ का खिलाड़ी है, यानी कि उसी के साथ ही है, उसी टीम के साथ खेलते हैं, इसीलिए आसिफ कमेंट कर रहे हैं। जायदवानी फैज़ान हार्ड हिटर, बहुत दूर बॉल को भेजता है। फैज़ान शबीर 3, वाहिद मुश्ताक 7। थोड़ा सा पारी को संभाल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और आबिद मैक्सी को अब इस ओवर में अभी तक विकेट नहीं मिला है। 3.3 ओवर में उन्होंने 4 विकेट हासिल कर ली है 24 रन देकर। इस टूर्नामेंट का नाम किसान प्रीमियर लीग है। पहली बार इस इलाके में, इस ग्राउंड पर ये किसान प्रीमियर लीग के नाम से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया ऋषि राज साहब ने। एडिशन फर्स्ट, उजैर उसके साथ ही है। बढ़िया काम करे ऋषि राज, और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से अभी तक इन्होंने इस टूर्नामेंट को चलाया है, इससे पहले दोगाम प्रीमियर लीग को जिस तरह से वो हैंडल कर रहे थे, चला रहे थे, उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर इस टूर्नामेंट में वो काम करेंगे, क्योंकि उससे उसका नाम रोशन हो जाएगा और उसके बाद उसके पेरेंट्स उस पर अच्छा प्राउड फील करेंगे और उसके साथ साथ इस इलाके का नाम रोशन होगा। तो ये माइंड में रखना होगा ऋषि राज साहब को, जिसके पास काफ़ी अच्छा तजुर्बा है क्रिकेट को यहाँ पे खिलाने का, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का। एक बेहतर मैदान है आपके लिए, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, कंप्लीट ग्राउंड है आपके लिए, बस चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसमें फिरदौस मीर साहब काफ़ी कूल है, हमारे बहुत करीबी, उसके अलावा ऋषि शकूर साहब या उमर गफार, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। तेज क्रिकेट होती है यहाँ पे इस ग्राउंड पर, फास्ट क्रिकेट। हर एक ही वीक में आपको एक फाइनल देखने को मिलता है। कश्मीर न्यू रेबल लिख रहे कि घिरान का काम हो गया है, अब अच्छे से मैच देखता हूँ। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आप अच्छा काम कर रहे हो। एक घर में अगर आप फ्री है तो घर का काम कर सकते हैं आप, उसमें ये आप ना सोचें कि मैं घर का काम क्यों करूं। एक घर के लिए आपको पता ही है कि हम इस वक्त ये मैच कवर कर रहे हैं, सब कुछ तो बंदा फैमिली के लिए करता है, तो काम करना चाहिए आपको घर में। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये घर का काम है अब इसको रहने दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहली गेंद को स्लैश कर दिया वाहिद मुश्ताक ने और गेंद गैप में गई। प्लेसमेंट काफी सुंदर थी स्ट्रोक में और पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। रियाज आफरीदी ने बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया, मोहम्मद अमीन भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। फयाज भट्ट मैच को देख रहे हैं। रियाज आफरीदी ज़ेवन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट चला रहे थे ज़ेवन के अंदर। तो रियाज साहब मुझे लिखिएगा क्या बना उस टूर्नामेंट का, बहुत टाइम से हम नहीं आ रहे वहाँ पे, क्या क्रिकेट नहीं हो रही है या फिर हमसे कुछ नाराज़गी है आपकी। नूर मदीना लिख रही कि मैच भी खेलो और नमाज भी पढ़ो, अच्छी बात है। देखिए ये आपने मेरे दिल की बात कही है, नमाज मुसलमान के लिए ना फ़र्ज़ है, 5 टाइम आपको दिन में ये ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद ना सुकून मिलता है बंदे को, मज़ा आता है काम करने में। तो बड़ा अच्छा कमेंट किया नूर मदीना आपने, आपका नाम ही अच्छा है और कमेंट भी आपने अच्छा पेश किया है। ये मिस हिट गई है हवा में बॉल, फैजान खतरे में है और कैच आउट हुए आबिद मैक्सी के हाथों। रफीक चीता ने, शाकिर ने कैच लिया, माफ कीजिएगा, और रफीक चीता को ये पहला विकेट मिला। ये ओवेस डार चीता नहीं बल्कि रफीक चीता ऑफ डारनमला ट्रेडर्स है। सरवर शबीर वानी ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम सरवर। उस मैच को मैं भूल नहीं पा रहा हूं और उसके बाद ना सरवर के साथ मेरी मोहब्बत हो गई है।
आई लव यू सर्वर, क्या बढ़िया आपने खेला। कि जब कोई बल्लेबाज अनबिलीवेबल खेलता है ना, कुछ किसी मैच में उस तरह की कारकर्दगी दिखाता है ना कि उस मैच में ना वो जान थी नहीं। जब सर्वर बैटिंग करने के लिए जान डालती जाहिद तारिक के साथ, एक कैप्टन के साथ, क्या बढ़िया खेला था आपने। जब आपने यूसीसी हमारे ही इलाके की शेर खिलाड़ियों को ना ढेर कर दिया था आपने, बढ़िया खेला था, क्या बैटिंग रही थी, मज़ा आया था उस दिन। उस बैटिंग में आपने इतिहास रचाया। जब पूछा गया आपसे लास्ट में क्या भरोसा था, तो आपने यही कहा कि कैप्टन आपके साथ थे, जाहिद आपके साथ थे, तो क्या गम था, यही कह रहे थे इंटरव्यू में बाद में सर्वर। और सर्वर एक बेहतरीन ऑलराउंडर उस टीम के, शुरुआत करते बॉलिंग में, बढ़िया बॉलर है उस टीम के, लेकिन बैटिंग भी अब उसके ऊपर भरोसा आप कर सकते हैं। तब से उससे पहले भी आप भरोसा कर सकते थे, लेकिन उस दिन ज़्यादा बेहतर खेला सर्वर ने। एक ऐसी पारी जब सबको लगा था कि यूसीसी के हाथ में मैच है, और हम वहाँ वो मुंह से निकाला था। उसे कहते कि भूखे शेर से बोटी निकालना वो काफ़ी मुश्किल होता है, और उसी तरह उस भूखे शेर के मुंह से ना वो बोटी निकाली थी। वो फाइनल जब जितवाया था T20 चैंपियंस क्रिकेट एडिशन सेकंड का, फ्रेंड्स सीसी शार की टीम को अकेले ही, हम हालांकि अपने कैप्टन के साथ जाहिद तारिक ने एक छोड़ संभाला था, कैंड संभाला था, लेकिन फिर रन रेट ज़्यादा बढ़ गया था और उसको कम कर लिया था अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट से। वहाँ पे सरवर शबीर वानी ने, इशफाक वानी, यू ब्यूटी उमर भाई, अल्लाह ब्लेस यू टू। इशफाक साहब कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? नूर मदीना लिख रही कि नमाज टाइम है 5 PM को, प्लीज़ यार उस टाइम लाइव ऑफ करना, वो आपकी मेहरबानी होगी। देखते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं नमाज, इसमें कोई उतना इश्यू नहीं है। 5-10 मिनट अगर आप किसी काम में है तो यहाँ से मस्जिद थोड़ा सा दूर है, तो बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़नी चाहिए नमाज आपको। अगर उस टाइम इनिंग ब्रेक होगा तो फिर ज़्यादा बेहतर है, उसमें मौका मिलेगा हमें इबादत करने का, इम्पॉर्टेंट है मुसलमान के लिए। सरवर शबीर वानी लिख रही कि लव यू टू उमर भाई, थैंक यू ब्रदर, आप खुश रहो, ये हमारी दुआ है आपके लिए। अच्छा लगता है जब कोई यंग क्रिकेटर परफॉर्म करता है ना किसी भी टीम के लिए, तो मैं बड़ा दिल खुश हो जाता है मेरा। और मुझे भी वो जब मैं 19 साल का था, 18 साल का था, तो अपना बचपन याद आता है। ये बचपन ना, ये एज ना, ये निराली होती है, इसमें मज़ा है, यही तो बेटर पार्ट ऑफ लाइफ है मेरे हिसाब से। बट्टाबित, मिल्लत जान, मोहम्मद यूसुफ शाह, इशफाक अहमद और इशफाक वानी, टीम अल समद पहरू से, थैंक यू इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं इशफाक साहब। अल समद की टीम ने ना आज दोगाम प्रीमियर लीग के मैच को जीता, वो क्वार्टर फाइनल था, और ये टीम अब सेमीफाइनल में पहुंची है, जिसके कैप्टन अब प्रिंस खान नहीं, एजाज खान नहीं, बल्कि खान शफात है। और जब से अल समद की जो बनने वाली टीम है ना, और उन्हें जब से खान शफात को कैप्टन बनाया है ना, तब से ये टीम जीत रही है लगातार। वो अलग बात है कि जो इसकी ओपन टीम है ना, ओपन टूर्नामेंट में जो खेलती है, तो वहाँ रॉयल प्रीमियर लीग में भी ये टीम बाहर गई है, और उसके बाद रेड प्रीमियर लीग में भी अब इनका सफ़र ख़त्म हो गया है। 98 पर 8 अब मैच की तरफ वापस आ रहे हैं। थोड़ा सा ये डिस्कशन, ये आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मज़ा आता है। 98 पर 8 इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है। इस बार बढ़िया स्ट्राइक ड्राइव सीधे बैट के साथ, लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मैदान पर सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो स्ट्रेट है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, उसी को टारगेट किया था। पहला विकेट 3, दूसरा 56, तीसरा 61, चौथा 62, पांचवा 66, छठा 71, सातवां 73। उसके बाद विकेट गिरते रहे लगातार। फैजान ने भी विकेट दे दिया अपना, शायद 90 रन्स पर। वाहिद ने 20 रन्स की पारी खेली, एक ऐसी पारी जिसमें उम्मीद जगी है टीम राइजिंग स्टार शार के लिए। कुछ तो रखा है बॉलर्स के लिए यहाँ पे वाहिद मुश्ताक ने, लेकिन अभी भी 2 ओवर बचे, और अगर इन 2 ओवर में 10-20 रन और बनेंगे ना,
तो 120 बन सकता है। और 120 पर आप इस ग्राउंड पर अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग है, अगर आपके पास बॉलर्स अच्छे हैं तो आप फाइट दे सकते हैं। लेकिन अगर 120 भी बन जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से 120 रन बनाना डारेन मल्ला ट्रेडर्स के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ग्राउंड पर 150 के पार जो टीम जाती है तो चांस रहता है बैटिंग टीम को मैच जीतने का। लेकिन हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में अगर मैं बात करूं तो 162 शायद रन बनाने थे यस्टरडे, वो सेकंड हाफ में दिन के बुम बुम T20 कप के उस बड़े मैच में वहां फतह हासिल कर ली थी चेज करने वाली टीम ने। उसने 7-8 विकेटों से ही शायद वो मैच जीता था, जिसमें 58 रन्स की पारी खेली थी अपने बैट से। साल मुजफ्फर ने नाबाद रहे थे वो, और उसके अलावा 44 बैट से बनाए थे उमर अयूब ने। बढ़िया स्टार्ट उन्होंने फराहम किया था। बट आबिद 2 ओवर इज एनफ फॉर बासु। ये बशारत 1 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टेप आउट की अगली गेंद को वहां पे वाहिद मुश्ताक ने जस्ट फॉर ए सिंगल। अगर 1-1 रन बनता है ना यहां से, तो मेरे ख्याल से उससे कोई तकलीफ नहीं होगी डारेन ट्रेडर्स मल्ला की टीम को। नूर मदीना लिख रही कि इस टीम को ना लेग टू जिन की जरूरत है। फानी कमेंट आया है नूर मदीना की तरफ से। ये जज्बात बोलते हैं, जब आप किसी टीम से मोहब्बत करते हैं ना, जब आप किसी टीम को पसंद करते हैं, किसी टीम के साथ आपका एक लगाव होता है, जब वो टीम परफॉर्म नहीं करते ना, तो ये कमेंट्स खुद ब खुद निकल जाते हैं मुंह से। क्योंकि आज अभी तक 102 ही रन बने हैं 8 विकेट गंवाकर। 19वां ओवर चल रहा है। इस बार हाथ खोले बशारत ने, हवा में गेंद, और फील्डर ने इसे फील्ड तो किया, लेकिन बशारत को अब दूसरे रन के लिए भी आना पड़ा, और अब शायद तीसरे रन के लिए भी जाएंगे। जी हाँ, ये दिमाग की बत्ती जो है ना खोल के रखी दोनों ही बल्लेबाजों ने। खासकर मैं यहाँ बशारत की ही बात करूं तो उन्होंने कोशिश की 1 और रन बनाने की। अब 1 नहीं बल्कि 2 रन और बने, 3 बने इस गेंद पर, जहां पे 1 रन आना चाहिए था। 19 डन, 105 8 विकेट के नुकसान पर। बट आबिद, राहिद को बोलो बासु को स्ट्राइक दे दो। हुईज राहिद? राहिद नहीं है यहां पे इस वक्त, वो आउट हुए हैं। इशफाक वानी, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट किसान प्रीमियर लीग एंड ऑर्गेनाइजर ऋषि राज? देखिए, बेहतर काम कर रही है ये मैनेजमेंट। उसके अलावा अगर मैं बूम बूम की बात करूं, वो भी अपने तरीके से बढ़िया चला रहे इस ग्राउंड पर अपने हिसाब से टूर्नामेंट को, और उसके अलावा दोगाम प्रीमियर लीग भी। लेकिन अगर मैं किसान प्रीमियर लीग की बात करूं ना, ये थोड़ा सा अलग है उनसे। इसमें हर एक मैच अभी तक हमने कवर किया है, और टाइमिंग का बड़ा ख्याल रख रही है यहाँ पे ये मैनेजमेंट। ऋषि राज साहब कंप्रोमाइज नहीं करते हैं किसी भी टीम के साथ, और जो भी टीमें इस टूर्नामेंट में है ना, तो उनको मैं अभी बताता चलूं कि अगर आप लेट आते हैं ना, आपको डिडक्शन होती है। ऋषि राज बता रहे कि उसको वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और एक प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आपको आना होगा, एक ही कलर की। और आज अगर मैं बैटिंग टीम की बात करूं, यानी कि राइजिंग स्टार शार की, तो इन्होंने मल्टी कलर यूनिफॉर्म पहनी थी, तो शायद डिडक्शन होगी है, फाइन हो चुका है इनके लिए। आसिफ मंजूर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आखिरी ओवर साजिद लोन कर रहे हैं। साजिद लोन ने अभी तक विकेट हासिल की नहीं, और अब तक इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर आबिद मैक्सी, जिन्होंने 4 चटकाए विकेट। साजिद लोन को एक भी अभी तक मिला नहीं। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रत्सुपलमा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं साहिल जावेद साहब, जो कि डील करते स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनका स्टोर प्रत्सु में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रत्सु। आप वहां पे जाकर विजिट कर सकते हैं, खरीदारी आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की। साजिद इस मैच का आखिरी ओवर लाजवाब कर रहे हैं। अभी तक 1 ही रन इन्होंने कंसीड किया है। वाहिद स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बार फिर बीट हुए वाहिद। मुतवातिर इस ओवर में बीट हो रहे हैं। वहां पे वाहिद मुश्ताक एक भी बार गेंद बल्ले पर बैठी नहीं, और उसी का इंतजार है वाहिद मुश्ताक को।
बाकी गेंद पर 6 की तलाश होगी। क्या 107 ही हदफ मिलेगा या फिर 113? इस गेंद पर अगर छक्का लग गया 107 ही रन चाहिए। बढ़िया ओवर डाला इनिंग का आखिरी साजिद लोन ने। आबिद मैक्सी 4 विकेट, शाकिर ने चढ़ गए 2, रफीक चीता को मिला 1, फिर 2 40, अवाइद मुश्ताक 21 और 18 या 17 बनाए बल्ले से राहिद ने। तो इस पहली पारी में कम स्कोर पर रोकने में कामयाब हुई डारेन मला ट्रेडर्स की टीम। 106 रन पर ये उन्होंने रोका पूरे 20 ओवर डालकर राइजिंग स्टार शार की टीम को। और 107 रन का डारेन मला ट्रेडर्स के लिए छोटा सा हदफ है, लेकिन ये सिंगल डबल का खेल है, दिमाग से खेलना है, उतना मुश्किल नहीं होगा यहाँ पे आपको इस हदफ को चेज डाउन करना। 107 रन। और अभी अगर अपने पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है सर, पेज को फॉलो करते जाइए। कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। उजैर की जो हेट है ना, उसी से वो खुद को राहत पहुंचा रहे हैं। शदीद गर्मी लगी है उजैर, यंग उजैर को। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकेंड इनिंग में रन चेज के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।